वर्ल्ड कप 2023 का आखिरकार आगाज हो ही गया। जब शुरू हुआ था बहुत सारे सवाल थे लोगों के लिए कि बस कहाँ है, वो क्रेज कहाँ है इस वर्ल्ड कप को लेके। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा और आखिरकार जब दिन खत्म हुआ तो इसी स्टेडियम से जब लोग निकल कर गए, सबके चेहरे में एक खुशी थी। उनको लगा कि उन्होंने एटलीस्ट एक ऐसा मैच देख लिया जो शायद से वो देखने आए थे, और एक अपसेट भी देख ली। इसको अपसेट कहना सही भी होगा क्योंकि इंग्लैंड एक ज्यादा बड़ी टीम दिख रही थी। डिफेंडिंग चैंपियंस थे। बेन स्टोक्स को उन्होंने मिस किया, एक इंजरी, एक निगल थी जिसके तहत उनको बिठा दिया गया, रेस्ट करवाया गया, और वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को पता था। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड के ज्यादा सवाल थे। न्यूजीलैंड के लिए उनके कप्तान केन विलियमसन इस मैच से बाहर थे। टिम साउदी जो उनके एक इतने एक्सपीरियंस्ड अनुभवी गेंदबाज हैं वो भी नहीं थे। उसके बाद सुबह पता लगता है कि लॉकी फर्ग्यूसन भी नहीं है, और एक आधे प्लेयर इस टूर्नामेंट में आए ही नहीं। क्यों? इंजरी हो गई थी उनको। तो इंग्लैंड के लिए उतने सवाल नहीं थे, पर न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा सवाल थे। पर न्यूजीलैंड ने एक अच्छा टॉस जीता, और जैसे मैंने कहा शुरुआत में जब हम अहमदाबाद में आए थे, बड़े सारे यहाँ पे सवाल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इस टूर्नामेंट के इस शुरुआत को लेकर काफ़ी सारे सवाल थे। लोगों की भीड़ जो थी इस स्टेडियम में, उसको लेके काफ़ी सारी बातें कही जा रही थी कि क्यों स्टेडियम खाली है। पर इस मैदान पे जहाँ कैपेसिटी जो है वो 1,30,000 की है, अगर 50,000 लोग भी आ जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि ग्राउंड यानी मैदान खाली ही है। करीब करीब उतने ही लोग थे। दोपहर का वक्त था जब मैच शुरू हुआ। उसके बाद वीकडे अलग था जहां पर काफी सारे लोग काम पर भी गए थे, बट शाम होते होते टिकटें जिनके पास थी, जो लोग थे वो आए और उन्होंने न्यूजीलैंड की बैटिंग का लुत्फ उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के फाइट बैक का लुत्फ उठाया। कैसे? जब एक तो उन्होंने अच्छा टॉस जीता और डिसाइड किया कि गेंदबाजी करेंगे। टॉम लेथम की कप्तानी विकेट के पीछे से जबरदस्त थी। वो एक एक मूव जो है उनका बड़ा प्रिसाइज था। उन्होंने जब अपनी टॉस जीत के इंग्लैंड को अंदर डाला, मैट हेनरी जो काफी एक कहीं ना कहीं शैडो में रह जाते हैं ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की, तो आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त शुरुआत करी और पहला झटका उन्होंने ही दिलाया। इंग्लैंड के लिए ये हुआ कि वो अपनी रेपुटेशन पे ज्यादा खेल गए कि हम तो ऐसे ही खेलते हैं। बावजूद उसके उन्होंने 282 बोर्ड पे लगा दिए, पर कहीं ना कहीं जॉस बटलर के मन में एक सवाल जरूर रहेगा कि हर एक बल्लेबाज को शुरुआत जरूर मिली थी। चाहे आप जॉनी बेस्टो की बात कर लें, डेविड मलान हालांकि जल्दी आउट हो गए थे, पर फिर भी उस ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप जो है 40 रन की थी। उसके बाद जॉस बटलर और जो रूट की जो पार्टनरशिप थी, उसने ऐसा लगा कि इंग्लैंड को वो प्लेटफॉर्म दे दिया और उनकी काबिलियत जानते हैं कि वो बाद में क्या कर सकते हैं। बैटिंग ट्रैक था और इंग्लैंड ने उसके चलते 282 रन बोर्ड पे लगा दिए, पर 9 विकेट जरूर खोए। और यहाँ पे स्पिनर्स का जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे कि टॉम लेथम ने अपनी गेंदबाजों को रोटेट किया और बड़ी जल्दी किया। जैसे मैट हेनरी को लेकर आए, मैट हेनरी ने उनको पहला झटका दिया, उसके बाद उनके साथ कंटिन्यू किया, देखा एक पार्टनरशिप बन रही है, वापस लेकर आए, जॉस बटलर को उन्होंने आउट कर दिया। पर एक गेंदबाजी से जो एक सरप्राइज निकाला टॉम लेथम ने, वो थे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने 2 बड़े झटके दिए इंग्लैंड को। और ग्लेन फिलिप्स की उस गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड ने तकरीबन एक ऐसे स्कोर पे रोक लिया इंग्लैंड को जहां पे उनको पता था कि शायद से कंडीशंस जो हैं उनको ये मदद करेंगे कि वो स्कोर को चेस कर पाए। पर ऐसा चेस किया न्यूजीलैंड ने कि उन्होंने अपनी दावेदारी जो है बहुत पक्की कर ली है। हर कोई कह रहा था कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो पहुंच सकती है टॉप 4 में। मुझे लगता है कि आज इस जीत के बाद वही लोग जो ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड पहुंच सकता है टॉप 4 में, वो कहेंगे कि न्यूजीलैंड टॉप 4 में जरूर पहुंचेगा, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जरूर खेलेगा। उन्होंने एक बड़ी टीम को हराया है, एक बड़े मैच में हराया है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड कप का ओपनिंग पहला मैच था, इतने बड़े स्टेडियम में था और हर किसी को उम्मीदें थी, हर किसी को ये लग रहा था कि इंग्लैंड जो है उनको हराना बहुत मुश्किल होगा। पर न्यूजीलैंड ने, और स्पेशली उनके डेविन कॉनवे ने जिस हिसाब से आज पारी खेली है, 152 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए, उसके साथ रचिन रविंद्र एक अनलाइकली हीरो बनकर आए इस मैच में। गेंदबाजी भी करी, गेंदबाजी से बहुत ज्यादा कमाल नहीं करा उन्होंने, पर एक इम्पॉर्टेंट विकेट जरूर लिया था उन्होंने, रचिन रविंद्र ने अपनी गेंदबाजी से।
तो वो इस मैच के बनते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। और रचिन रविंद्र की पारी ने एक ये जरूर थोड़ा धर्म संकट में डाल दिया होगा टॉम लेथम और केन विलियमसन को, क्योंकि केन विलियमसन अगर अगले मैच में आते हैं तो बाहर कौन जाता है। हालांकि उनके पास ऑप्शंस हैं बाहर बिठाने के लिए। रचिन रविंद्र, याद करिए कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में भी 100 बनाया था। तो इंडियन ओरिजिन कह सकते हैं रचिन रविंद्र, बट न्यूजीलैंड की कहानी हमेशा से यही रही है। डेविन कॉनवे जो है वो साउथ अफ्रीका से माइग्रेट होकर आए थे, और जैसे मैंने गेंदबाजी की बात करी, ग्लेन फिलिप्स वो भी साउथ अफ्रीकन ओरिजिन है उनकी भी। तो न्यूजीलैंड के लिए आज जो उनके ओवरसीज प्लेयर तो नहीं कहूँगा, बट जो बाहर से उनके जो रिक्रूट हैं, ओवरसीज रिक्रूट्स रहे हैं, वो बड़े किफ़ायती रहे। अब इंग्लैंड के लिए सवाल ये होता है, इंग्लैंड की जो शैली रही है क्रिकेट खेलने की पिछले कुछ वक्त में, उन्होंने हार नहीं मानी है। तो हो सकता है इंग्लैंड कमबैक करेगा, ज़बरदस्त कमबैक करेगा, पर न्यूजीलैंड को जो चाहिए था इस टूर्नामेंट की शुरुआत में वो उनको मिल गया है। पर इस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जिस हिसाब से लोग आए, स्पेशली जब बाहर निकले, उन सब के चेहरे पे एक खुशी थी। खुशी क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं क्रिकेट के फैंस हैं, उनकी फेवरेट टीम तो अपने ही देश की टीम होती है, बट सेकंड फेवरेट टीम मोर ऑफन देन नॉट ज़्यादातर लोगों की न्यूजीलैंड होती है। तो न्यूजीलैंड ने खैर शुरुआत ज़बरदस्त कर ली है, और स्पोर्ट्स तक इस बात का विटनेस रहा, देखा, आप लोगों ने भी देखा। यहाँ से हम 2 दिन से बहुत क्लोजली इस मैच के बिल्डअप पे भी और इस मैच पे भी हमने निगाहें बनाई हुई थी आप लोगों के साथ। तो शुक्रिया भी, और साथ ही ये गुजारिश है कि स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही वो नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने हर जगह जहाँ पे इस वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, हमने हर जगह होना है, और इंडिया पर ख़ास तौर से नज़र रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा अब चेन्नई। वहाँ पे इंडिया की प्रैक्टिस चल रही है, और 2 दिन बाद जो है इंडिया खेलेगी अपना बड़ा मैच, वो भी एक टाइटल कंटेंडर के साथ, यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 तारीख को चेन्नई में। स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और स्पोर्ट्स तक की वेबसाइट ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट और न्यूज़ मिलती है www.thesportstak.com। फिलहाल अहमदाबाद से मेरे साथ इतना ही, पर स्पोर्ट्स तक पर अब अगर आप देखें, बहुत कुछ और है देखने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।